बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 29 दिसंबर 2024 इतवार के दिन बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो शीरी मज़ारी ने एक बहुत अहम तरीन इंकशाफ किया है, और अगर ये कहा जाए कि GHQ के हवाले से ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ ने पूरे का पूरा मंजरनामा ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया है। और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान मामलात इंतहाई ख़राब है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी आपके सामने है, PTI का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो कि बहुत सीरियस थी और वो 9 ऑफ मई के हवाले से नहीं थी। लेकिन अब उस सब के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट के तौर पर जिस तरह से घेरा तंग होता जा रहा है, आई थिंक कि ये मुक़तदरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। और ये अगर कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कब तक मुकम्मल हो सकता है, इस वक्त क्या हो रहा है, गवाहान कौन कौन है, जरा किस लेवल पे जा पहुंची है, और जो मजीद 20 अफसरान जनरल फैज़ हमीद समेत जो मजीद 20 अफसरान जो है उनके हवाले से भी एक तहलका खेज खबर है। जबकि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं और मिन्नत तरले का आगाज़ हो चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त आप ये देखें कि हुकूमत की बौखलाहट है, और ये एंटिसिपेट भी अब करना शुरू हो चुके हैं कि ट्रंप का जो इनॉग्रेशन है, और अब 21 डेज अप्रॉक्सीमेटली रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर का हल्फ उठाने में, और उसके बाद सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील होनी है। US एम्बेसी से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। इवन US एम्बेसी जो है उसका ऑडिट और बहुत से मामलात फाइनेंशियल और ये सब कुछ, ये मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। और इसीलिए इस हुकूमत को अब परेशानी है। देखिए, इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान के कोई इनके साथ मामलात नहीं थे, तो ये इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सके, इमरान खान को ये किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सके। हुकूमत चली गई ना, लेकिन अवाम साथ थी। पॉलिटिकली इमरान खान जीत गया, अवाम की नज़र में सुरखरू हो गया। अब अगर ये कहते हैं इस हुकूमत को, निज़ाम को, कि आप इमरान खान को रिहा कर दें, और अमेरिका कहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका कहता है खान को रिहा कर दो और बिल्कुल इंसान के बच्चे बन के अपने मुल्क के मामलात चलाओ, तो ये तो फंस जाते हैं, इनका तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये वो नहीं करते और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की जसारत कर देते हैं, तो तलत हुसैन साहब भी ये इंकशाफ कर चुके हैं, इस्लामाबाद के सिफारती हलकों से हमें भी ये खबर मिल चुकी है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं और बड़े ही हाई लेवल की जो कन्वर्सेशंस हैं, ऑफिशियल सीक्रेट जो मीटिंग्स हैं, उनका डाटा जो है वो लीक हो सकता है। और US एम्बेसी के हवाले से पहली बात आ चुकी है कि US एम्बेसी के भी मामलात देखे जाएंगे कि यहाँ पे वो क्या कर रही है। रिचर्ड ग्रेनल इस हवाले से अपने ही मुल्क का सिफारत खाना जो है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा चुका है। तो इस वक्त हुकूमत जो है उसके दिन गिने जा चुके हैं, ये बहुत से लोगों का मानना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इमरान खान को अगर रिहा करते हैं तो वही राना सनाउल्लाह वाली बात कि ये तो ऐसा ही है जैसे हम इमरान खान को अडियाला से निकाल कर खुद अडियाला चले जाएं, हमारे पल्ले क्या रहेगा, हमने तो ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि इमरान खान माइनस हो सके, वो तो मजीद ताकतवर होकर बाहर निकल आएगा। तो ये इस वक्त इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत आम तरीन बात की गई, और जो दहशत गर्दी है उसके हवाले से। देखिए, TTP के लोगों को एक तरह से आप कह लें कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स, और एक पूरा तरीका होता है कि आप बहुत से लोगों को वापस कौमी धारे में लाने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से ISPR ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात कर दी कि एक शख्स की जो पॉलिसी है और एक शख्स की जो अप्रोच है, उसकी वजह से आज खून की होली मुल्क के अंदर खेली जा रही है। उसने दहशत गर्दों को लाकर आबाद कर दिया। अब इस हवाले से शीरी मज़ारी साहिबा जो है उनकी एक बड़ी आम तरीन गवाही आई है, और शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है कि तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतल्लिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने एक तजवीज़ दी थी, जिस पर एक कमेटी बनी थी, और यह फैसला हुआ था कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफाक नहीं हो जाता। इसके बाद हुकूमत खत्म हो गई और फिर इस सिलसिले को PDM की हुकूमत ने आगे बढ़ाया। अब ये जो एक नया कट्टा खुला है कि जी तालिबान के साथ बातचीत और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात है और उन्हें दोबारा से आबाद करने का फैसला, ये जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बेसिकली तजवीज़ थी,
और इन दोनों की इस तजवीज़ के ऊपर ये हमने कमेटी बनाई और ये फैसला हुआ कि मुंतखब नुमाइंदे अल्टीमेटली फैसला करेंगे कि तालिबान से बातचीत होगी, और अगर उसके बाद ये हुआ, हमारी तो गवर्नमेंट खत्म हो गई थी पीटीआई की, तो ये सब कुछ तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया। और उस टाइम पे भी ऑब्वियसली आपको पता है कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, और इसमें आप ये देख लें कि एक गवाही इधर से आ रही है। अच्छा, दूसरा साद रफीक साहब ने कल स्टेटमेंट दे दी कि भाई मुझे इमरान खान ने तो गिरफ्तार नहीं कराया, मुझे तो गिरफ्तार कराया साकिब निसार ने, मुझे तो गिरफ्तार कराया जो दीगर आपके लोग हैं उन्होंने, जनरल बाजवा ने, यानी वो भी अब जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। सिस्टम किसी भी तरह से जनरल फैज हमीद के लिए, तो मैं उनके केस की अपडेट देता हूं आपको, लेकिन सिस्टम जनरल फैज हमीद के लिए बहुत सी मुश्किलात जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन जनरल बाजवा के लिए ऑल इज वेल। लेकिन दोनों ही तरफ से जनरल बाजवा के ऊपर पै दर पै वार जो है, ये भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है, और शायद सिस्टम के लिए ये भी एक चैलेंज के तौर पे चीज आएगी, क्योंकि ऑलरेडी दे आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान विनिंग पोजीशन में है, लेकिन सिस्टम जो है उसके लिए मुश्किलात बदस्तूर कायम है। वक्त भी अब इमरान खान के पास बहुत है, जबकि हुकूमत के पास वक्त जो है वो कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अब अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज जो है वो इनके पास रह चुके हैं। आज का दिन तो खत्म हो गया, 21 दिन, और उसके बाद ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी है, और उसके बाद फिर जो होना है वो आपको पता है। अच्छा, अब इस सब में जनरल फैज हमीद जो है उनके हवाले से मैं आपको बता दूं, आईएसपीआर की तरफ से 3 प्रेस रिलीज आए दिसंबर के महीने में। पहला प्रेस रिलीज था जनरल फैज हमीद के ऊपर एक बहुत अलार्मिंग चार्जशीट। दूसरा प्रेस रिलीज था 25 लोगों को सजाओं का, जिसमें यह भी कहा गया कि असल इंसाफ उस दिन होगा जब 9 मई का मास्टरमाइंड जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। तीसरा प्रेस रिलीज जो था वो 60 मजीद लोगों को सजाओं का था, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 बड़े आईएसपीआर की तरफ से हमने देखा कि जो पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं वो हुई, और वो सारी की सारी इमरान खान साहब के साथ लिंक्ड थी, पीटीआई के साथ लिंक्ड थी, और उसमें से खबर भी यही थी। अब जनरल फैज हमीद जो है उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और जनरल फैज हमीद के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त गवाहान का पेश होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जनरल फैज के अलावा 2 ब्रिगेडियर्स, मेजर्स और कुछ इस तरह के रिटायर्ड अफसरान जो हैं वो भी इस वक्त नरगे में है। कुछ सरकारी अफसरान जो हैं वो भी इस वक्त, हमारी इतलात के मुताबिक टोटल फैज हमीद के अलावा 20 का फिगर इस वक्त हमें कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है, और 20 का फिगर है। इसमें कुछ कौमी असम्बली के अफसरान भी हैं, जो कौमी असम्बली के अंदर जारी बात है सेक्रेटेरिएट है पूरा पार्लियामेंट का, उसके भी कुछ लोग हैं, और दीगर अहम तरीन ऑब्वियसली स्टेट के मुख्तलिफ महकमे होते हैं, और उन तमाम तर महकमों के अंदर जो लोग हैं उनको भी इस वक्त इस सारे नेटवर्क के अंदर पकड़ा गया हुआ है, और इस वक्त गवाहान के तौर पर बहुत से लोग पेश हो रहे हैं, और ये ट्रायल जो है ये तेज़ी से चल रहा है। और देखें, ट्रंप की इनॉग्रेशन 20 है ना, ये 20 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जो हमें पता चल रहा है, और जो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट बाय 15th ऑफ जनवरी अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट बाय 15th ऑफ जनवरी जनरल फैज हमीद के केस में आप कोई बहुत बड़ी अपडेट्स और बड़ी डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट करें। और जिस तरफ को अभी मामलात जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स ऑब्वियसली पीटीआई के हक में नहीं होंगी। खैर, अभी तक जो कुछ भी मुल्क के अंदर हुआ है पिछले 3 साल से, वो अपेरेंटली पीटीआई के खिलाफ ही हुआ है, लेकिन हमने फिर वो देखा कि हर चीज़ पीटीआई के फेवर में गई, और जो पीटीआई के खिलाफ जो काम कर रहे थे वो सारे काम उल्टे पड़ गए। अभी तो जनवरी में, 2 जनवरी से मुज़ाकरात का दौर, जो आपके और मुझे दिखाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी दोबारा से शुरू होने हैं। जो 109 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज हुआ था और फिर वो डिले हुआ, वो भी जनवरी के पहले हफ्ते में आना है। तो आई थिंक एक उस फैसले से भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी, नंबर 1। और नंबर 2, फैज हमीद का ट्रायल जो है, और ट्रंप इनॉग्रेशन से पहले, और इस वक्त ये जो खबर निकाली गई है ना, कि जी अमेरिका की एम्बेसी के साथ कुछ गुफ्तगू लीक हो सकती है, आई थिंक कि ये खबर इसलिए निकाली गई है ताकि हुकूमत अगर थोड़ा सा आंखें दिखाने का अमेरिका को सोच भी रही है ना, तो वो उससे पहले ही इंसान बन जाए। क्योंकि वही बात है कि शरीके जुर्म भी तो है ना, फिर इतना दामन साफ नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इस हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन है, और गालिबन इस खबर के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मिन्नत तरले जो हैं वो इस वक्त शुरू कर दिए गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो ये अचंभे की बात होगी, बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज। क्योंकि मेरे अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।